खुदावंद के कदूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं और अपनी रोज़मर्रा की दुआओं में भी हम आपको याद रखते हैं और आपके लिए खुदावंद का फ़ज़ल, खुदावंद का रहम और खुदावंद की बरक़ात मांगते रहते हैं। मेरी गुजारिश है कि आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे की दुआओं के मोहताज हैं। आइए खुदावंद के पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज पाक कलाम जो हम सुनेंगे, शेयर करेंगे, वो अमाल की किताब से है। पिछली दफ़ा हमने अमाल पहला बाब और उसकी पहली 11 आयात के ऊपर डिस्कस किया था, शेयर किया था। आज हम अमाल 2 बाब और उसकी पहली 12 आयात से खुदावंद का पाक कलाम शेयर करेंगे। लेकिन उससे पेशतर हम जो पिछली आयत थी पहले बाब की 11वीं आयत से ऑनवर्ड हम उनका खुलासा भी शेयर करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो उसके बाद से फिर क्या कुछ हुआ, क्या काम हुआ और क्या किस तरीके से चीज़ें आगे चली। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाते हैं। खुदावंद पाक खुदा, तू जो रहीम व करीम खुदा है, खुदावंद मैं अपने आप को तेरे हुजूर पेश करता हूँ, अपने आप को तेरे सामने सरेंडर करता हूँ, क्योंकि खुदावंद पाक खुदा कोई शख्स अपनी हिकमत से, अपनी लियाकत से, अपनी अकल से तेरे पाक कलाम को शेयर नहीं कर सकता जब तक तेरा फ़ज़ल उसके ऊपर ना हो। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे हुजूर पेश करता हूँ। खुदावंद मैं तेरा रहम मांगता हूँ और खुदावंद मेरे ज़ुबान का ज़िम्मा ले, मेरे ख़्यालों का, मेरे दिल का, मेरे दिमाग का ज़िम्मा ले। और है खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ कि आज के पाक कलाम के वसीला से मुझे और मेरे तमाम इन सुनने और देखने वाले अजीज़ों को खुदावंद तो बड़ी बरकत देना। मेरी इस दुआ को सुनो कबूल कर मांगते पा लेते हैं मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। जैसा कि मैंने बताया कि अमाल की किताब से हम पढ़ेंगे और पिछले जो वाक़यात हैं उनको हम शेयर करेंगे कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो उसके बाद जो शागिर्द थे वो अपने काम काज में खुदा की खिदमत में मशगूल हो गए। और यहूदा इस्करियोती जिसने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया और उसने इस काम का जो अजर लिया, या उसने जो गद्दारी की, या उसने जो बदकारी से जो रकम जमा की थी, वो ली थी जो उसने रकम, उससे उसने एक खेत ख़रीद लिया। और कलाम बताता है कि एक दिन वो अपने खेत में था और वो सर के बल गिरा और गिरने के साथ उसके जो पेट है वो फट गया, उसकी अंतड़ियाँ बाहर निकल आईं और वो वहीं पर मर गया। और वहाँ के लोग जो थे यरूशलेम के, उन्हें जब इस चीज़ का पता लगा तो उन्होंने इस खेत का नाम हकल दमा रख दिया, यानी कि खून का खेत। अब जब ये कुछ अर्सा गुज़र चुका तो शागिर्दों ने ये सोचा कि हमें जो यहूदा इस्करियोती को छोड़ जाने से, मसीह के शागिर्दों को छोड़ जाने से, मसीह से गद्दारी करने की वजह से जो खला हुआ है, जो एक बंदे की जगह खाली हुई है, तो उसके लिए उन्होंने ये जाना कि हमें चाहिए कि हम इसके लिए एक और बंदे को मुंतखब करें। और उस वक्त उनके पास 2 लोगों की ऑप्शन थी, एक यूसुफ जो बरसबा कहलाता था और दूसरा मितिया। और उन्होंने जब इनके नाम रखे तो उन्होंने ये डिसाइड करना था कि हमने इसमें से किसको चुनना है। तो उन्होंने खुदावंद के हुजूर दुआ की, और जो दुआ उन्होंने की वो बहुत ही खूबसूरत कि उन्होंने खुदा से खुदावंद की मर्ज़ी मांगी। उन्होंने कहा कि खुदावंद तू सबके दिलों को जानता है, ये जाहिर कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो इस खिदमत और रसालत की जगह ले जो यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया। फिर उन्होंने कुरा डाला और कुरा में से मतिया का नाम निकला और उन्होंने उसे अपने साथ शामिल किया, और वो मतिया फिर उसके बाद उनके साथ खिदमत में, खुदावंद की खिदमत में मशगूल रहा। यहाँ पर हमारे लिए एक लेसन है, एक सीखने की बात जो है वो ये है कि शागिर्दों ने खुदा से दरख्वास्त की कि खुदावंद तू इन दोनों में से किसको चुनता है जो इस काम को आगे लेकर चले, जो इस रसालत को आगे लेकर चले। और उन्होंने अपने ऊपर भरोसा ना किया। वो ये भी सोच सकते थे कि हम आपस में वोटिंग कर लेते हैं और जिस तरफ इसका नंबर ज़्यादा है तो उसको हम अपने साथ शागिर्द, खुदावंद का शागिर्द बना लें। लेकिन उन्होंने खुदा की मर्ज़ी को
उत्तम दर्जा दिया, उन्होंने खुदा की मर्ज़ी को वो पहली अपनी उन्होंने अवलियत दी। और मेरे अजीज़ों, मेरे बेटे बेटियों, भाइयों बहनों, इस मिसाल से हम ये सोच सकते हैं कि जब भी हम कोई नया काम करना चाहें, जब भी हम कोई जॉब करना चाहें, जब भी हम कोई बिज़नेस करना चाहें, जब भी हम कोई रिश्ता करना चाहें, तो हमें चाहिए कि उस सारे प्रोसेस को पहले खुदावंद की आगे रख दें, खुदावंद की मर्ज़ी मांगें, खुदावंद की मदद मांगें, खुदावंद की रहनुमाई मांगे, और फिर खुदावंद से उस सवाल का जवाब खुदावंद के हजूर रहें कि खुदावंद आपको जवाब दे और आपकी रहनुमाई करे। और जब हम इस तरीके से चलते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़ी बरकत देता है और हमारे काम पॉजिटिवली होते जाते हैं। आइए अब खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे दूसरा बाब, अमाल की किताब दूसरा बाब, और उसकी पहले 4 आयत पढ़ेंगे और अगली 5 से लेकर 12वीं आयत जो है ये हम कुछ देर के बाद इनकी तिलावत करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर के आंधी का सन्नाटा हो, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो रूह कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीज़ों, हमने ये जो हवाला पढ़ा यहाँ पे ज़िक्र है कि ईद पेंतिकोस्त का दिन था और वो सब वहाँ पर जमा थे। ईद पेंतिकोस्त बनी इसराइल की 3 बड़ी ईदों में से एक ईद है जो शरीयत के दिए जाने की याद में मनाई जाती है। ये ईद फसह के 50 रोज़ बाद मनाई जाती है और यहूदी लोगों पर लाजम था कि इस ईद के लिए वहाँ पर इकट्ठे हों, वहाँ पर जमा हों, और लिहाजा इस वजह से यरूशलेम में इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन की तादाद मौजूद होती थी। और इस मौका पर 120 की जमात इकट्ठी थी जिसमें खुदावंद के शागिर्द थे और ईमानदार लोग थे कि वो इबादत करें और खुदावंद की सताइश करें। तो ऐसा हुआ कि ज़ोर की आंधी की आवाज़, आंधी का सन्नाटा उन्हें महसूस हुआ, और जिस जगह वो बैठे हुए थे वो पूरा घर जो था वो गूंज गया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम में हम देखते हैं कि खुदा जब भी अपने लोगों से कलाम करना चाहता था, जब भी खुदा अपने लोगों पर ज़ाहिर होना चाहता, तो या तो वो उसके आने से पहले आंधी और हवा जो ज़ोर की वो चलती थी, या फिर ये कि आग के वसीला से खुदा अपने आप को ज़ाहिर करता था। हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में पहली सलातीन 19 बाब और उसकी 11वीं आयत लिखा है, उसने कहा बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो। और देखो खुदावंद गुज़रा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए। ये हम देखते हैं कि ये खुदावंद की हजूरी, खुदावंद का गुज़रना, खुदावंद का जाना, और उसमें आंधी या हवा की ज़ोरदार हवा का इसमें मतलब ज़हूर होता था। खुदावंद की आमद से पहले ये चीज़ें ज़ाहिर होती थी। और इसी तरह अगर हम आग के हवाले से देखें तो हम कोहे सीना का वाक़या याद कर सकते हैं कि जब खुदावंद मूसा से उस पहाड़ पर बात करने जाता था और खुदा ने वहाँ पर मूसा को 10 अहकाम भी बख्शे। खुरूज 19 बाब और उसकी 18वीं आयत लिखा है, और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा, और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ ज़ोर से हिल रहा था। मेरे अजीज़ों, खुदावंद की हजूरी जो है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। खुदावंद की हजूरी एक आम किसी शख्स की आम चीज़ की हजूरी नहीं है। वो इतना कादर मुतलिक है, इतना शान व शौकत वाला खुदा है, इतना ताकतवर खुदा है, इतना मुहीब खुदा है, इतना कुदरत वाला खुदा है कि जब भी वो ज़ाहिर होता तो ये पहाड़ों के पहाड़ जो हैं वो लरज़ उठते थे। और किसी ने खूब कहा कि गो मूव विद गॉड,
आप खुदा के साथ चलें, डोंट कम इन द वे ऑफ गॉड, कि खुदा के साथ चलें, मूव विद गॉड एंड डोंट कम इन द वे ऑफ गॉड, यानी खुदा के रास्ते में मत आएं। खुदा के साथ चलने में बरकत है, खुदा के साथ चलने में कुदरत है, खुदा के साथ चलने में रहम है आपके लिए, हमारे लिए। और अगर कोई खुदा के रास्ते में आता है तो वो आप देख सकते हैं, जैसा ये खरूज 19:18 में हमने पढ़ा कि पहाड़ जो है वो ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, और पहली सलातीन 19:11 में हमने पढ़ा कि वो चट्टानें जो थी वो पहाड़ों को उसने, हवा ने, आंधी ने चीर डाला, और चट्टानें जो थी उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। लिहाजा हमें चाहिए कि हम खुदा के साथ चलें, ना कि खुदा की राह में आएँ। मेरे अज़ीज़ों, आगे हम देखते हैं कि ये वो वक्त था जब खुदावंद यीशु मसीह ने जो वादा किए थे वो यहाँ पर पूरे होने को थे। मसीह यीशु ने कहा था, देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूँगा। और अब ये वक्त आ चुका था, अब ये टाइम था कि जब खुदा ने रूह कुदस को नाज़िल करना था। और ऐसी बात को हम देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना इस्तबागी, या यीशु का जो एलची यीशु के आने से पहले जो राह तैयार कर रहा था, उसने भी यही कहा कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आता है वो मुझसे ज़ोरावर है, और मैं उसकी जूतियाँ उठाने के भी लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस से और आग से बपतिस्मा देगा। मेरे अज़ीज़ों, इस मौका पर यहाँ पर जो लोग जमा थे, उन्होंने देखा कि उन पर आग के शोलों की सी फटती हुई ज़ुबानें उन्हें दिखाई दी, और वो ज़ुबानें उनके ऊपर ठहर गईं, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उनको बोलने की ताकत बख्शी। लिखा है, जब ये आवाज़ आई, आइए हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ते हैं, 5वीं आयत और 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी, मादी, इलामी और मसोपोटामिया और यहूदिया और गुप्तिका और पैंतुस और आसिया और फ्रोगिया और पंफीलिया और मिस्र और लिब्वा के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रोमी मुसाफिर, ख्वाह यहूदी ख्वाह उनके मरीद और करीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर एक दफ़ा फिर उसकी बरकत हो आप पर, हम सब पर। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि यहाँ पर उन लोगों ने जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से थे, मुख्तलिफ़ जगहों से थे, मुख्तलिफ़ कबीलों से थे, मुख्तलिफ़ उनकी ज़ुबान थी, मुख्तलिफ़ रंग और नस्ल था, वो यहाँ पर इकट्ठे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बोलने वाले हैं ये तो गलीली हैं, लेकिन हम इनकी आवाज़, इनकी बातें, इनका जो कलाम पेश कर रहे हैं, हम इसको अपनी अपनी ज़ुबान में सुन रहे हैं। आइए हम चंद लम्हों के लिए ये भी देखेंगे कि ये जो इलाके जिनके नाम लिए गए हैं, ये मौजूदा इनकी सूरत हाल क्या है, ये कहाँ कहाँ पर वाक़या थे। क्योंकि हम अक्सर खुदावंद का पाक कलाम पढ़ते हैं और इन हवालों को, इन नामों को हम पढ़ के आगे चले जाते हैं, बाज़ दफ़ा हम नहीं जान पाते कि ये किस इलाके का ज़िक्र हो रहा था। तो हम देखते हैं कि पार्थी, एक ने कहा कि हम पार्थी हैं। पार्थी जो थे, ये इलाका बहरा कैप्सिकन के मगरब में वाक़या ईरान के शुमाल मशरक़ी इलाका के लोग थे। उसके बाद इलामी दरियाए दजला के मशरक़ में वाक़या इराक़ और ईरान के जनूबी इलाके के लोग थे। मेसोपोटामिया मौजूदा इराक़ और दरियाए दजला और फ़रात का दरमियानी इलाका है। और खुदावंद का पाक कलाम बताता है कि 8वीं और 6ठी क़ब्ल अज़ मसीह में बनी इसराइल को यहाँ जिला वतन किया गया था। कुप्तिका
اور پینتس اور آسیا یہ ایشیائے کوچک کے رومی صوبے جو موجودہ ترکی ہے، اور اسی طرح فروگیا اور پمفیلیا یہ بھی ایشیائے کوچک کے رومی صوبے تھے جو آج موجودہ ترکی میں ہے۔ لیوا جو ہے لیبوا مصر کے مغرب میں شمالی افریقہ کا خطہ جو کہ موجودہ یہ علاقہ لیبیا میں ہے۔ کرینے پرانے زمانے کا ایک صوبہ تھا جس کا نام سرنائکا، اور یہ بھی موجودہ لیبیا میں ہے۔ رومی مسافر جن کا ذکر کیا گیا یہ وہ لوگ تھے جو یہودی نہیں تھے لیکن وہاں پر موجود تھے۔ عرب فلسطین کے جنوب اور مشرق میں ریگستانی علاقہ اور وہاں کے بسنے والے لوگ جو عرب کہلاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے، کوئی شمال سے تھا، کوئی جنوب سے تھا، کوئی افریقہ کے قریب سے، کوئی موجودہ لیبیا کے قریب سے، کوئی ایران سے، کوئی ترکی سے، اور کہیں دور دراز سے ان لوگوں کا تعلق تھا، لیکن یہ وہاں پر جمع تھے کیونکہ یہودی اس وقت جو تھے دوسرے ملکوں میں بھی جا کر بس گئے، اور جب وہاں رہتے رہے ان کی زبان چینج ہوئی، یا یہ اور لوگ جو وہاں کے رہنے والے تھے وہ یہاں پر آئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے روح القدس جب ملا تو وہ اپنی اپنی زبان میں خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع نے دو باتوں کا ذکر کیا اور دو باتیں اس نے ایک ہی دن میں پوری کی۔ ایک تو جیسے اس نے کہا تھا کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا، ہم دیکھتے ہیں یہاں پر روح القدس نازل ہوا۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی دن خدا نے کلیسیا کو وجود دیا، خدا نے کلیسیا کو بنایا، جیسے کہ ہم خدا ان کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 14 باب اور اس کی 15ویں آیت، اس میں لکھا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا، یعنی روح القدس، اور وہ ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور دوسرا جو حوالہ متی 16 باب اور اس کی 18ویں آیت میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی روز میں خداوند نے روح القدس کو اپنے شاگردوں پر، ان 120 کی جماعت پر نازل کیا، اور اسی دن وہی جماعت جو تھی وہ پہلی کلیسیا کی فارمیشن ہو گئی، وہ پہلی کلیسیا دنیا میں بن گئی، اور جس نے آگے خدا کے کام کو، یسوع کے پیغام کو، نجات کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک اس نے پھیلایا۔ کلیسیا کے متعلق تعارف کراتا چلوں کہ یہ یونانی لفظ اکلیسا سے لیا گیا، اور جس کے معنی ہیں مجلس یا جماعت، اور یہ ایسی مجلس یا جماعت ہے جو مل کر لوگوں کی ایسی گروپ، لوگوں کا ایسی جماعت، لوگوں کا ایسا اکٹھ جو اکٹھے ہو کر خداوند کی پرستش اور ستائش کرتے ہیں، ان کو کلیسیا کہا جاتا ہے۔ کلیسیا کا بانی اور اس کی بنیاد خداوند یسوع مسیح خود ہیں۔ مسیح نے ہی اس کو بنایا، مسیح نے ہی اس کو دوسروں سے الگ کیا، مسیح نے ہی اس کو چنا، اور وہ خود ہی اس کی تقدیس بھی کرتا ہے، اور وہ خود ہی اس کو برکت دیتا ہے، وہ خود ہی اس کو قوت دیتا ہے، وہ خود ہی اس کو طاقت دیتا ہے، وہ خود ہی اس کے کاموں کے، لوگوں کے کاموں کی بدولت سے اس کے نام کو جلال ملتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ 120 کی جماعت جو پہلی کلیسیا بنی، ان کا جو سب سے بڑا نمونہ، ان کا جو سب سے بڑی خوبی ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان میں اتحاد تھا، ان میں یگانگت تھی، ان میں یونٹی تھی، ان میں اتفاق تھا کہ وہ اپنی زبانیں الگ ہونے کے باوجود بھی وہ ایک جگہ جمع تھے، وہ ان شاگردوں کے پاس جمع تھے کہ وہ خدا کی باتوں کو سنیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی اس یونٹی کو، اس اتفاق کو، اس یگانگت کو ہمیں بھی پرموٹ کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں آج ہم دیکھیں تو دکھ ہوتا ہے
کہ گھروں میں اتفاق نہیں، میاں بیوی میں اتفاق نہیں، بچوں میں اتفاق نہیں، ماں باپ اور بچوں میں اتفاق نہیں، بہن بھائیوں میں اتفاق نہیں۔ میرے عزیزو، جب تک اتفاق نہیں ہوگا نہ ہی ایک اچھی مضبوط کلیسیا بن سکتی ہے، نہ ہی ایک اچھا معاشرہ۔ میرے عزیزو، اتفاق یا یونٹی کے لیے ایسا مضمون ہے کہ اس کے اوپر ایک مکمل میسیج دیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس وقت اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں ان دو مثالوں کے ساتھ، دو ضرب المثل جو بولی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عام طور پر ہم سنتے آتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے، اور دوسرا یہ کہ یونائٹڈ وی رائز اینڈ ڈیوائیڈڈ وی فال۔ اگر ہم ڈیوائیڈڈ ہیں تو گر جاتے ہیں، ہم آپس میں اتفاق نہ ہو تو ہم ترقی نہیں کر سکتے، جب یونٹی ہوگی تو ترقی کر سکیں گے۔ آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے اینڈ پہ یہ سوچنے کی توفیق دے کہ ہمیں اس پاک کلام کو لے کر کس طرح اپنی زندگی میں زندگی کو باعث برکت بنانا ہے، اور کس طرح سے ہم نے دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بننا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ان چند خداوند کے ارشادات کے ساتھ کلوز کرتے ہیں۔ دوسرا تسلنیکیوں 3:16۔ اب خداوند کا اطمینان، خداوند جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو ہمیشہ اور ہر طرح سے اطمینان بخشے۔ خداوند تم سب کے ساتھ رہے، آمین۔ God bless you. God bless you all. Thank you.